एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में सीबीआई की एंट्री से केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आतिशी और सौरभ भारद्वाज डरे हुए हैं। वहीं संजय सिंह और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के तो हाथ पांव ही फूल गए हैं, क्योंकि सीबीआई ने एक ऐसा खुलासा कोर्ट में कर दिया है जिससे अगला एक्शन आम आदमी पार्टी की जड़ें हिला सकता है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपनी कस्टडी में केजरीवाल से सख्ती से पूछताछ की है। तमाम ऐसे सवाल दाग दिए हैं जिन्हें सुनते ही सीएम साहब के पसीने छूट गए हैं। केजरीवाल के सामने जितने भी सवाल दागे जा रहे हैं और केजरीवाल जो जवाब दे रहे हैं, सारी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि पूरे सबूतों के साथ सीबीआई कोर्ट में खड़ी हो पाए और केजरीवाल के झूठ को बेनकाब कर पाए, क्योंकि केजरीवाल लगातार सीबीआई के बयानों को, सीबीआई के दावों को कोर्ट में झूठ बताते हैं। लेकिन अब सीबीआई उन्हीं के जवाबों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है और वो आने वाले वक्त में कोर्ट में भी पेश की जा सकती है। दरअसल सीबीआई केजरीवाल से 3 चरणों में पूछताछ कर रही है। सीबीआई के संयुक्त आयुक्त विलप चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है। सीबीआई की विशेष टीम में डीएसपी आलोक शाही, एडिशनल एसपी राजीव कुमार समेत 2 अन्य अधिकारी शामिल हैं। तो चलिए इसके साथ ये भी बताते हैं कि सीबीआई कस्टडी में केजरीवाल से क्या क्या सवाल दागे जा रहे हैं, किन किन लोगों का नाम लेकर, क्या सबूत दिखाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में सीबीआई के हाथ एक और बड़ा सबूत लग सकता है। केजरीवाल से सीबीआई कुछ दस्तावेज, कुछ होटलों के बिल और कुछ लोगों के दिए गए बयानों के दस्तावेज दिखाकर पूछताछ कर रही है। शराब घोटाले में शामिल मुख्य किरदारों से उनके संबंध की बात को लेकर पूछताछ की जा रही है। केजरीवाल से विजय नायर को लेकर भी सवाल जवाब किए गए। विजय नायर किसे रिपोर्ट करता था, आतिशी सौरभ भारद्वाज का क्या रोल है, इसको लेकर भी सवाल किए गए हैं। खैर, अब केजरीवाल जो भी जवाब दे रहे हैं या आगे जवाब देने वाले हैं, उससे खेल होना तय है, क्योंकि सीबीआई के पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें दिखाकर केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। अब तो सीबीआई इस मामले से जुड़े शेष आरोपियों से भी केजरीवाल का आमना सामना करवाना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल लंबे समय तक फंस सकते हैं। जैसे जैसे केजरीवाल पर सीबीआई की सख्ती बढ़ रही है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल के बाद अब भगवंत मान भी भड़क गए हैं। भगवंत मान ने केजरीवाल की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। फिर से उन्होंने बीजेपी की सीबीआई गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया है। भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, आपको बताते हैं। भगवंत मान ने लिखा कि ये तस्वीर तानाशाही के खिलाफ संघर्ष की है। अरविंद केजरीवाल झुकेगा नहीं, जितना मर्जी अत्याचार कर लो। ईडी कोर्ट से जमानत के बाद सीबीआई की गिरफ्तारी बीजेपी के इशारे पर सीबीआई का खुला दुरुपयोग है। आप जिस तरह से आदाब सियासत भूले, आपका नाम भी जालिम में लिखा जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सीबीआई की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं और कोस रहे हैं। अब समझिए, अगर साजिश होती, सबूत ना होते, तो शायद केजरीवाल को जमानत मिल गई होती। लेकिन एक बात साफ है कि कोर्ट सबूत और गवाहों के आधार पर चलता है, ना कि अपनी मनमर्जी के आधार पर, और यही रीजन है कि केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शराब घोटाले में जिन जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े ही लोग हैं, जिनके बयानों से खुलासा हुआ है कि आखिर घोटाले का पैसा कहां से कैसे पहुंचा। अब केजरीवाल के नेता कितना भी चिल्लाएं, चीखें, माहौल बनाएं, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि शराब घोटाले में सीबीआई के हाथ में सबूत लग चुके हैं और कुछ सबूत ईडी के पास भी हैं, जो बयान कर रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस शराब घोटाले में शामिल हैं। यही वजह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल हाई कोर्ट में फंस गए और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई ने भी अप्रैल से पहले केजरीवाल को पूछताछ के लिए एक बार बुलाया था। हालांकि पहले भी सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन सीबीआई पुख्ता सबूत जुटाने में जुटी हुई थी, जिसके बाद केजरीवाल को सबूत मिलने के बाद ही गिरफ्तार किया गया है। अब सीबीआई जल्द ही और बड़ा एक्शन भी ले सकती है। बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले पर तंज कसना शुरू कर दिया है। तो चलिए जाते जाते बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सुनवाते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है और कहा है कि शराब घोटाले के जरिए एक बड़ी रकम लूटी गई और अब आम आदमी पार्टी झूठ बोलकर सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि शराब नीति घोटाले में जितने भी दोषी हैं, मुझे लगता है जांच अपनी काम कर ही रही है।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और के कविता से लगातार पूछताछ चल रही थी, तो शराब नीति घोटाले में ये तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल इसके सूत्रधार है और सीधा सीधा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और परिणाम सबके सामने आएगा। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा का कहना है कि बदलाखोर की राजनीति है। ईडी से उनको राहत मिली थी कि उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर राघव लिया। चड्ढा को बताना चाहिए कि शराब नीति में बदलाव क्यों किया। शराब नीति में कमीशन, दलाली, चोरी किसने की, पैसे किसने की। अगर आप अपराध कर रहे हैं तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये बात की कोई प्रश्न नहीं चाहिए। तो कानून अपना काम कर रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए। आज अखिलेश यादव जी गए थे अतीशी से मिलने एलएनजेपी हॉस्पिटल, उनके अनशन के बाद क्या कहेंगे? चलो बस ठीक है, अखिलेश यादव बहन स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन साथियों को ये भी पूछना चाहिए था कि दिल्ली अगर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है तो आम आदमी पार्टी की मंत्री अपनी पार्टी के खिलाफ अनशन पे क्यों बैठे?